नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है केतु ग्रह। केतु ग्रह की सभी ग्रहों से युक्ति का क्या फल मिलता है और कैसे हम अच्छा फल ले सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप समझ लें कि केतु है क्या। देखिए, एक फैसिनेटिंग प्लेनेट है, एक अचंभे वाला ग्रह है। कैसा अचंभा? जैसे क्रिकेट का मैच होता है, जब 9 खिलाड़ी आउट हो गए तो 10वां वो खिलाड़ी होता है, वो बैटिंग करने आता है जो बॉलर होता है। यानी उसका जो बैटिंग में स्किल है बहुत कम होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो खिलाड़ी एक ओवर में 25 रन बना देता है, 30 रन बना देता है, तो मैच को हम जीत लेते हैं। यानी कि एक बहुत फैसिनेटिंग उसने पारी खेलता है। ऐसे केतु एक बहुत फैसिनेटिंग प्लेनेट है कि कितने बड़े लेवल पर ये कैसे फल दे दे, इसका आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ग्रंथ है जो हमारे, उनमें लिखा है कि जो केतु है वो डार्क सन है, यानी काला सूर्य है। यानी जो केतु को हमने इंटेंसिटी दी हुई है, केतु को पावर दी हुई है, वो राजा सूर्य से भी अधिक दी हुई है कि केतु सूर्य से अधिक स्ट्रोंग है। और वास्तव में होता भी ऐसा है, जब फल देने की बारी आती है, केतु इज मोस्ट पावरफुल देन सन। और अब बात है, आज का जो मुद्दा है वो है युक्ति की, कि केतु की किस ग्रह के साथ युति हो तो कैसा फल देगा। देखिए, केतु का क्योंकि सिर नहीं है, केवल धड़ है, जिस ग्रह के साथ युति होती है उसको अपना सिर बना लेता है, तो दिमाग उस ग्रह का यूज होता है। इसलिए केतु की किस ग्रह के साथ युक्ति है ये बताएगी आप में कौन सा टैलेंट है, आपकी बेसिक नेचर कैसी है, बचपन से आपकी नेचर कैसी है। कुछ बंदे शांत होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ जिद्दी होते हैं। और किस किस वस्तु में आपका एप्टीट्यूड है, किस किस वस्तु में आपका इंटरेस्ट है। और केतु की युक्ति सबसे अधिक फल तब देती है जब दोनों ग्रह, केतु और जो इसके साथ कंजक्ट है, युक्त है, एक ही नक्षत्र में दोनों ग्रह विराजमान हो। और डिग्री वाइज इनका अंतर 10 डिग्री से कम हो तो बहुत इफेक्टिव होती है ये युक्ति। अब युक्ति कैसे फल देती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान लीजिए केतु किसी के 9वें भाव में है, तुला राशि का विराजमान है, तो तुला 9वां भाव क्या है? पंचम से पंचम है, इंट्यूशन का भाव है। केतु भी इंट्यूशन का ग्रह है, होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही हो जाता है। तो एक तो जातक को होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले हो जाएगा, एक पंचम से पंचम है तो इंटेलिजेंट बहुत होगा जातक। कोई कहना चाहता है, उसकी दिल की बात उसको 2 मिनट में समझ आ जाएगी कि भाई ये क्या कहना चाहता है। और जो कोई काम करना है, इसने करने का ढंग अलग होगा, करने का ढंग बहुत क्रिएटिव होगा। बड़े बड़े जीनियस है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका जो केतु है वो तुला राशि में देखा गया। और तुला राशि का मालिक शुक्र है। शुक्र आपको लग्जरी बहुत देगा। कहते हैं केतु डिटैचमेंट देता है, लेकिन तुला का केतु आपको बहुत लग्जरी के साधन देगा, किसी भी वस्तु की आपको कमी नहीं होगी। और 9वें भाव में केतु है तो तीसरे भाव में राहु होगा, तो तीसरे भाव का जो राहु है वो भी एक अपना रोल अदा करेगा। कैसे अदा करेगा? कि जातक को लग्जरी के साधन अधिक से अधिक मिले, जातक अपनी लाइफ अधिक से अधिक एंजॉय कर सके, जातक को वो चीजें अधिक से अधिक मिले जिनको सन्यासी, संत, साधु जो एक्चुअल में है, ढोंगी नहीं कहता मैं,
जो एक्चुअल में है, जो वस्तुओं से दूर भागते हैं, स्त्रियों से दूर भागते हैं, गाड़ियों से दूर भागते हैं, पैसों से, माया से दूर भागते हैं, वो सभी वस्तुएं शुक्र की राशि में होने के कारण जातक को मिलेगी। इस तरह केतु अपना इफेक्ट देता है कि किस राशि में है, किस ग्रह के साथ कंजक्ट है। और केतु क्या है, ये जातक को बहुत सारी इच्छाएं देता है, इच्छाओं को बहुत बढ़ा देता है, और भाई इतनी इच्छाएं देता है जो पूरी होना लगभग असंभव है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये इतनी कोशिश कर ली, ये काम नहीं हो रहा। लेकिन ये तो सोचते नहीं कि हमारी क्षमता इतनी नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम 50 लाख की गाड़ी ले लें, लेकिन मन करता कि ले लो। लेकिन मन जब बार बार करता है तो दुख के कारण जातक का डिटैचमेंट हो जाता है। डिटैचमेंट इसलिए नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम आती है, उस भाव से संबंधित जो इच्छाएं हैं केतु उसको बहुत बढ़ा देता है, तो जातक को सेटिस्फैक्शन नहीं होती उस भाव से जिस भाव में केतु हो। मान लो सप्तम भाव में है, जो जातक का जीवन साथी है उसमें जातक इतने गुण चाहेगा, इतने गुण चाहेगा जो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर उसको डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि गृहस्थ जीवन में क्या रखा है जी, मैं तो संन्यास ले लूंगा, कब मेरी रिटायरमेंट होगी। तो इस तरह के विचार आएंगे। इस तरह ये डिटैचमेंट देता है। ऐसा नहीं कि जातक की शादी नहीं होगी, शादी होगी, गुणवान पत्नी मिलेगी, लेकिन जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होगी। इसके अलावा जिस भाव में केतु हो, जातक को उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें धैर्य रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जो धैर्य है, जो पेशेंस है, वो की टू सक्सेस है, सफलता की कुंजी है जिस भाव में केतु है। केतु और मंगल की अगर तुलना की जाए तो ये मंगल से भी अधिक एनर्जेटिक है, इसमें मंगल से भी अधिक ऊर्जा है। तभी इसके सामने राहु होता है। राहु केतु की ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है। देखिए, इमोशनल बंदा जो होगा वो बड़े से बड़ा गलत काम भी कर सकता है, बड़े से बड़ा अच्छा काम भी कर सकता है। इमोशनल बंदा किसी को मार भी सकता है और खुदकशी भी कर सकता है। तभी राहु इसके सामने है। जब इमोशंस बढ़ती हैं तो राहु क्या काम करता है, केतु की इमोशंस को अब्जॉर्ब करता है, उसको सोख लेता है। तो राहु केतु का ये जो संबंध आमने सामने का है 180 डिग्री पर, तो इसीलिए बनाया गया है नेचर द्वारा कि केतु बैलेंस्ड रह सके। इसके अलावा जो अग्रेशन है, जिद आ जाए जिस भाव में केतु है, तो समझाना अपने दिमाग को कि पेशेंस रखो और धैर्य रखो। केतु क्या है, आपका पास्ट है, चीजें हो रही हैं, पिछले जीवन में घटनाएं घट गई, उसका भी काफी असर होता है। उसका असर जातक के जो उसकी नेचर है अब भी उस पर दिखाई देता है, जो पिछले जन्म में उसके साथ हुआ है। तो ये पास्ट है, हमने पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस अपने प्रेजेंट को खुश रखने के लिए करना है और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए करना है। जिस भाव में केतु होगा, जातक को उस भाव से संबंधित मामलों का एक्सपीरियंस बहुत होगा। 10 साल के बच्चे को बड़ी बड़ी बातें मालूम होगी उस भाव से रिलेटेड, क्योंकि पिछले जन्म का जो एक्सपीरियंस है, पिछले जन्म में जो धक्के खाए हैं, जो उसके साथ अच्छा हुआ है, जो बुरा हुआ है, वो सभी कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। तो जिस भाव में केतु है, हमने पास्ट को इकट्ठा करना है, पास्ट को इकट्ठा कर फ्यूचर में उसका लाभ लेना है, फ्यूचर में तरक्की करनी है। और एक चीज देखनी है कि आपका नवम भाव, पंचम भाव और लग्न का भाव और शनि, इसकी पोजीशन कैसी है, तो ये डिसाइड करेगा कि केतु हमें किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा। मेटेरियलिस्टिक की लग्जरी का सामान मिले और मिले, जितना मिले उतने में संतुष्टि नहीं, या स्पिरिचुअल की ओर कि
ईश्वर की ओर चले। अगर बीच में है तो एक बैलेंस बनाकर चलेगा जातक, लग्जरी लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में वो बेस्ट पोजीशन है गृहस्थ जीवन के लिए। और जो केतु है हमें काम करने का नया ढंग सिखाता है, सोच है, इमोशंस है। जैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने देखा कि जो लोग बेचारे चल नहीं सकते, किसी की टांग नहीं है, तो उन्होंने आर्टिफिशियल टांगे बनाई। जब बनाई तो उसके बाद जब देखा जो हैंडीकैप्ड थे उनको पहनाकर, तो उनको लगा कि भारी बहुत है। तो अगर वो हल्का मटेरियल यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ कम होगी, वो काम नहीं करेगा मटेरियल। तो उन्होंने कई मेटल्स को इकट्ठा किया, अलॉय बना लिया। कई मेटल्स को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है उसे अलॉय कहते हैं। अलॉय बना लिया तो उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और हल्का भी हो गया। तो इस तरह की क्रिएटिविटी ये केतु देता है। और रिलीजन को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करें, कोई बड़ी समस्या आ गई उसको कैसे हल करें, ये सब हमें केतु सिखाता है। केतु का जो ग्रहों के साथ संबंध बन जाता है तो केतु की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है और एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं वो ग्रह जातक का जो भाग्य है उसको बनाने के लिए, जातक के भाग्य को शेप देने के लिए वो ग्रह एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा केतु के साथ अगर किसी ग्रह की युक्ति हो, उसकी पोजीशन नवांशा कुंडली में D9 चार्ट में भी देख लेनी चाहिए। और केतु सबसे बड़ा क्या इंडिकेट करता है, जो बात हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है हम लोगों को नहीं बता सकते, वो केतु बताता है। किस भाव में है उस भाव से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो ज्यादा चर्चा ना करते हुए केतु की, ये जो चर्चा की है ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये मेरी लेटेस्ट रिसर्च है। व्हाट इज केतु, ये कैसे आपको इफेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं कंजंक्शन पर, केतु की जो डिफरेंट ग्रह है उनके साथ युक्ति पर। अगर केतु की युक्ति हो जाए आपके चंद्रमा के साथ तो बहुत सी किताबों में लिखा है, पढ़ा है, बहुत से लोगों की ओपिनियन है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन होगा वो रिसर्च पर आधारित है। बहुत सी कुंडलियां देखकर ये मैंने ओपिनियन आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, जब केतु चंद्र इकट्ठा किसी भाव में विराजमान हो जाए तो जातक की किसी भी वस्तु को समझने की शक्ति, किसी भी कंसेप्ट को समझने की शक्ति बहुत अधिक होगी। दूसरे की इमोशंस को समझने की शक्ति बहुत अधिक होगी। अगर आपका चार्ट ऐसा है कि पहले जो दिशाएं हैं अशुभ ग्रह की है, बाद में शुभ ग्रह की दिशा आ गई, जो कारक ग्रह की दिशा आ गई, तो केतु बहुत बड़ा रोल निभाएगा। क्या रोल निभाएगा कि जो आपको पहले एक्सपीरियंस मिले या बुरे एक्सपीरियंस, उनका उपयोग आप आगे जाकर अपना फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए करोगे। और जो केतु है वो क्या है, आपका फ्यूचर है और आपकी इमोशंस है। तो पिछली बातें जो बुरी हुई हैं उनको भुला दीजिए, नहीं तो एंग्जाइटी देगा, बिना मतलब का डर देगा। जो अच्छी बातें हैं वो हमने याद रखनी है और अच्छी बातों को याद रखेंगे तो इससे जो हमारा फ्यूचर है धीरे धीरे हम अपने फ्यूचर में भाई तरक्की करते जाएंगे। इसके अलावा जो अगर केतु और चंद्रमा का संबंध है, चंद्रमा किसका कारक है, माता का कारक है, मन का कारक है। तो जातक की माता और उसके फैमिली के मेंबर्स, वो उनमें कोई अननेचुरल पावर है, अनयूजुअल पावर है। और जैसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है, तांत्रिक्स है, या कुछ लोगों को होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही मालूम हो जाता है। और एक
क्या वातावरण में होने वाला है, उन घटनाओं को आइडिया पहले हो जाता है। तो जातक की माता में ये गुण है। और कई बार इन गुणों के कारण जातक की माता जातक को जो गाइडेंस देगी वो जातक को बहुत काम आएगी। अगर आपकी माता ने जो जो आपको बातें बताई हैं उनको आप लिख ले। और मान लीजिए आपकी माता ने बताया कि 40 साल की उम्र के बाद तेरी बहुत तरक्की होगी, तेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, तो आप लिख लीजिए उस उम्र में आपने मेहनत करनी है और वो वस्तुएं प्राप्त करने की कोशिश करनी है। आपकी कोशिश बिल्कुल सफल होगी। इसके अलावा जातक का ध्यान में मन थोड़ा कम लगता है जब केतु और चंद्र इकट्ठे विराजमान हो, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, रोजाना ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सुपर नेचुरल पावर्स आपको गाइड करेंगी कि कैसे जीवन जीना है। ये एक बहुत ही मिस्टिकल कंजंक्शन है, ऐसी कंजंक्शन है कि जो हम कह सके कि अपने आप में ही एक चमत्कार है। तो डरना नहीं है, एंग्जाइटी नहीं लेनी, और हमेशा सुबह शाम आपने ध्यान लगाना है। इसके अलावा आपको पास्ट लाइफ की जो यादें हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में होंगी। आत्मा हो गई, भूत प्रेत, पिछले जन्म की यादें, ये आमतौर पर जिनका केतु चंद्रमा इकट्ठे पड़े होता है ना, उनके साथ ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। जब भी मुझे ऐसे जातक मिले तो उन्होंने बताया कि जी मुझे अब मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो ऐसा ही हुआ। तो कहते हैं जी मुझे ऐसा फील होता है कि जो आत्माएं हैं वो मेरे पास रहती हैं, और जब मेरे साथ बुरा होने वाला है मुझे पहले ही बता देती हैं कि अब तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। लेकिन इसमें एक बात नोट करने वाली है कि अगर चंद्र मजबूत है तो जातक की पर्सनैलिटी बहुत यूनिक होगी। एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जातक एक चमत्कार के बाद चमत्कार, चमत्कार के बाद चमत्कार उसकी लाइफ में होंगे। अचानक ही बड़ी बड़ी तरक्कियां उसकी लाइफ में होंगी। और जातक को अगर थोड़ा वीक का चंद्रमा, एक वहम होगा कि सभी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने उसकी बात काट दी, चाहे उसका कितना ही बड़ा मित्र हो, लेकिन वो उसको अपना शत्रु नजर आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये वहम निकाल दीजिए कि सभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाई मून आपका बहुत वीक है तो इमेजिनेशन तो अच्छी होगी, आप बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग बना लोगे, लेकिन अपने ही विचारों में खो जाओगे और डर के कारण उनको लागू नहीं कर पाओगे। और आपके दिमाग में विचारों का एक जाल बुना रहेगा। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, ऐसे ही आपके दिमाग में विचारों का एक जाल बुना रहेगा। अगर चंद्रमा अशुभ है तो चंद्रमा का आप शिव जी पर जल और दूध चढ़ाएं सोमवार के दिन, और बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू अर्पण करें। केतु चंद्र एक बहुत ही चमत्कारिक पोजीशन है, एक बहुत ही फैंटास्टिक पोजीशन है। आगे आते हैं जी केतु और सूर्य के ऊपर। केतु के साथ सूर्य महाराज कुंडली के किसी भी भाव में युति कर ले तो सबसे पहली बात, मैं भूल ना जाऊं पहले आपको बता दूं कि आपने अपनी आई प्रॉब्लम्स का, आई साइट का, आंखों पर कोई भी चोट लग जाए, कोई वस्तु पड़ जाए तो फौरन उसका ध्यान रखना है, अनगहली नहीं करनी। और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है। कैल्शियम अच्छी मात्रा में लेना है, दही वगैरह, दूध वगैरह, या जिन जिन वस्तुओं में कैल्शियम है वो अच्छी मात्रा में आपने लेना है। और सूर्य की रोशनी आपके लिए बहुत अच्छी है, विटामिन डी होता है उसमें। और जो मेरी बहनें हैं, मैंने देखा है कि आजकल तो भाई वो पेशान में भी नहीं आती कि बहन है, और कई बार रास्ते में कोई मिल जाती है तो नमस्कार करती है तो पता ही नहीं चलता। मैं तो देखते रहता हूँ कि ये कौन है, क्योंकि सभी कुछ तो बांधा होता है, मुंह से लेकर सिर से लेकर नीचे तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ आंखें दिखाई पड़ती हैं।
तो अगर ऐसे आंखें दिखाई पड़ेगी तो सूर्य की रोशनी कैसे मिलेगी आपको? तो बहनें खास तौर पर कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसका शिकार हो रही है, विटामिन डी इनको नहीं मिल रहा, तो इनको ये आदत सुधारनी पड़ेगी, नहीं डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहें। केतु और शनि इकट्ठे पड़े हो, चाहे गाली देकर आशीर्वाद दे तब भी लेना है और पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा बंदा चाहे अपने आप को कितना ही डॉन समझता हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईगो होना चाहिए थोड़ा सा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और सभी के साथ घुलिए मिलिए, बातें कीजिए, आप बहुत तरक्की करेंगे। लोग आपको बताएंगे कि कैसे जीवन जिया जाता है। और एक बात मेरी याद रखना, अगर कुछ मांगना है ईश्वर से मांगिए। आपको कोई दुख है, किसी बंदे को नहीं बताना, ईश्वर को बताना है। अगर किसी बंदे की सिंपैथी लेनी चाहिए कि मेरे दुख देखकर मुझ पर तरस करेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। राजा गया, राजा किसी से भीख नहीं मांगता, किसी को अपना दुख नहीं सुनाता, ईश्वर को सुनाता है। तो ईश्वर को अपना दुख सुनाइए, तो वो ही आपके सभी दुख दूर होंगे। जाने अनजाने गलत काम हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं, तो उसका भार लेकर क्यों चलना भाई? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अच्छे काम भी होते हैं लाइफ में, कई बार बुरे काम भी हो जाते हैं। जो हो गया उसको भूल जाए, नहीं तो एंग्जाइटी आपकी बढ़ेगी। और अगर आप सभी के सामने अपने दिल की बात बताते रहे, तो आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है लोगों की समझ में आ जाएगी। यही काम हमने नहीं करना। केतु और सूर्य इकट्ठे पड़े हों, जो हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो लोगों को समझ आए, ये काम हमने बिल्कुल नहीं करना। और लाइफ को में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी। कंफ्यूजन किसके कारण आएगी? जब कभी लगेगा कि शरीर में एनर्जी की कमी है, थकावट जल्दी हो जाती है, तो एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, टेंशन बिल्कुल ना रखें, लोगों की परवाह ना करें, तो स्वस्थ तन स्वस्थ मन, ये वाला प्रिंसिपल आप पर लागू होता है। और अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग है, फिर आपको बहुत एनर्जी देगा, हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे। और केतु सूर्य का कॉम्बिनेशन, अगर सूर्य मजबूत है तो सूर्य की तरह चमकेंगे आप, गुलाब की तरह आप महकेंगे। और आपको गुस्सा तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी समस्या सोल्व करने की शक्ति रखेंगे। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, 2 मिनट में आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे हमने करना है। और चारों तरफ आपका ध्यान रहेगा, किसी भी पोजीशन पर आप विराजमान है, चारों तरफ आपका ध्यान रहेगा। कई बार गुस्से में आकर गरीबों के साथ थोड़ा आप क्रूअल हो जाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना, गरीबों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है। और ये आपके लिए जो उनकी दुआएं हैं बहुत काम आएंगी। आगे आते हैं जी आपके मंगल पर, केतु के साथ मंगल हो। केतु और मंगल कहते हैं जी, केतु में मंगल के गुण होते हैं, लेकिन केतु में तो मंगल से भी कहीं अधिक एनर्जी होती है। लेकिन केतु में गुरु के गुण भी होते हैं, और केतु की एनर्जी को सोखने वाला राहु उसके सामने है। तो केतु मंगल इकट्ठे हो तब भी राहु सामने होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, विस्फोटक कॉम्बिनेशन, एक्सटेंट से अधिक एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है। अगर हम उसको पार्ट में यूज करें तो बहुत अच्छी, हम उस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट से बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज ना करें तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियर बम। वो बम इतनी तबाही मचाता है। लेकिन अगर उसके बीच में हम अशुद्धियां डाल देते हैं कि इसकी एनर्जी हमें इंस्टॉलमेंट्स में मिले, तो हम बहुत अच्छी तरह से उसकी एनर्जी यूज कर कर अपने आप को प्रोस्पेरस कर सकते हैं, अपने कंट्री को प्रोस्पेरस कर सकते हैं। तो यही बात केतु मंगल की युक्ति में है। कभी आपने गुस्सा नहीं करना, जिद नहीं करनी, मार कुटाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी आपने किसके लिए यूज करना है?
तरक्की के लिए यूज करना है। किसी की लाइन को छोटा कर कर अपनी लाइन बड़ी नहीं करनी, उससे बड़ी कीजिए अपनी लाइन, इतनी मेहनत कीजिए, इस तरफ एनर्जी लगाइए, तो आपका समाज में एक बहुत बड़ा नाम होगा। कई बार ऐसा होता है कि अपने लाभ के लिए दूसरों को आप धोखा दे देते हैं, बड़े धोखे दे देते हैं, स्कैम्स हो जाते हैं। अगर मंगल अशुभ स्थिति में हो तो भाई, अगर आपको लगे कि मंगल अशुभ स्थिति में आपका विराजमान है, उस स्थिति में आपको गुरु का दान करना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान हो गया, पीला कपड़ा, पीला चंदन, केले, हल्दी, ये दान आप वीरवार के दिन कीजिए। चनों की दाल का दान सबसे उत्तम है। तो मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है उस पर जे काबू डालेगी। नहीं तो आप बड़ी ऐसी प्लानिंग बनाएंगे कि बैंक में डकैती डाल दो, किसी का कत्ल करवा दो। अगर ऐसे ऐसे विचार आते हैं आपके मन में, तो फौरन आपको गुरु का दान करना चाहिए। उससे आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी, एक सही दशा में आपकी एनर्जी चलेगी। और जो रिलीजन है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, कई बार रिलीजन के कारण अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसका गलत उपयोग करते हैं, तो अगले जन्म में भाई इसका नुकसान होगा। तो बहुत सोच समझकर अगर करना पड़े, एक कैलकुलेटिव वे से हमने रिलीजन का गलत उपयोग करना है, वैसे तो करना ही नहीं। अगर करना पड़े तो सोच समझकर करना है। और अपने जो डोमेस्टिक लाइफ है, गृहस्थ जीवन है, जीवन साथी है, उसके साथ अगर भाई हम हर रोज ही गलत भाषा का उपयोग करेंगे, हर रोज ही अपने एटीट्यूड में रहेंगे, तो बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है ना, तो वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी। बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखिए, पति के साथ, पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखिए। और मैंने कई महिलाएं देखी हैं ऐसी कि गुस्से में आकर, जब वो उनको गुस्सा आता है तो जानवरों के जैसा व्यवहार हो जाता है। तो जे केतु मंगल इकट्ठे हैं, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको काम रहकर चलना है, नहीं तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होंगे। जब आपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना है, तो चाहे 19-21 का अंतर हो, थोड़ी कम मिल जाए, लेकिन अधिक अग्रेसिव नहीं होना आपने। और केतु मंगल क्या है कि जब गुस्सा आता है तो पता ही नहीं चलता, कि जैसे फायर लग जाती है, पेट्रोल गिरा हुआ हो उस पर हम माचिस की तीली गिरा दें तो एकदम धमाका होता है। ऐसे गुस्से में ओवरडोज हो जाता है फायर का। इस पर आपको कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। ये गुरु ही करवाएगा जो मैंने दान बताया है। इसके अलावा जब बहुत थक जाए तो भी आप अपने गोल की तरफ चलोगे। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप में किसी काम को करने की आपने ठान ली, कितने थक जाएं, लेकिन जब तक काम पूरा नहीं होगा आपको चैन नहीं आएगी। और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर मंगल आपका ब्लेस्ड है, तो आपके सभी कामों में आपकी सहायता करेगा। पॉलिटिक्स में कामयाब होंगे, अच्छे लीडर्स होंगे, नहीं तो थोड़ी मार कुटाई कर देंगे और फिर बाद में आपको कई बार पछताना पड़ेगा। लेकिन आपके में जो इतनी अच्छी एनर्जी है, उसको आप दूसरों के भले के लिए लगाओ। एनजीओ ज्वाइन कर लो, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गरीबों की सहायता, जानवरों की सहायता, उससे आपका नाम भी रहेगा। अगर आप फ्री रहे, अधिक बिजी नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? फिर भाई लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, किसी से कोई ऊपर नीचे बात होगी, अगले ने कोर्ट केस कर दिया, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि बिजी रहें, अच्छे कामों में बिजी रहे, तो आपका समाज में बहुत बड़ा नाम होगा। और अगर आप अपनी एनर्जी को अच्छे ढंग से लगाते हैं, तो राजा के समान आपका मान सत्कार होगा समाज में। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो आपको फोन करेगा। रात को 12 बजे कोई इमरजेंसी आ गई, आपको फोन करेगा। आप पर विश्वास होगा, आपके साहस पर विश्वास होगा, आपके काम करने के ढंग पर विश्वास होगा। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे से यूज करें, तो भाई आपकी बल्ले बल्ले। आगे आते हैं जी, बुद्धि के कारक ग्रह बुध के ऊपर, केतु और बुध का कॉम्बिनेशन। ये क्या कहता है कुंडली में
केतु और बुध, अगर बुध स्ट्रॉन्ग है तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता कुंडली में। बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। और जातक का सोचने का ढंग इतना अनयूजुअल होता है, लोगों से हटकर होता है, इमेजिनेशंस इतनी यूनिक होती हैं और लॉजिकल होती हैं, हवा में बात नहीं करता। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, नए नए फॉर्मूले निकालता है, नई नई इन्वेंशंस निकालता है जातक। और उसका एक बहुत बड़ा नाम होता है, अपनी बुद्धि के कारण उसका बहुत बड़ा नाम होता है। और जो गलत काम है, जो बड़े बड़े वकील है, क्रिमिनल के वकील है, आपके इनकम टैक्स के वकील है, गलत काम किसी ने बहुत बड़ा कर दिया, उसको बेटर वे में वो प्रेजेंट कर देंगे जज के सामने। तो ये देखिए कितना बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है केतु बुध की युक्ति हो कि गलत काम को भी आप ये साबित कर दोगे कि ये काम सही है। और बुध अगर स्ट्रॉन्ग है तो जातक अधिक डरेगा नहीं, बुद्धि अच्छी है, डरता नहीं है, सही दशा में चल रहा है तो सक्सेस ना मिले ये तो हो नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट करता रहेगा अपने जीवन में और एक्सपेरिमेंट से कुछ इस तरह के वो निष्कर्ष निकालेगा कि बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेगा अपने जीवन में। इतनी बड़ी सफलता अगर बुध स्ट्रॉन्ग है तो मैं कहता हूं कि वो बंदा बहुत जीनियस है, बहुत अच्छी विल पावर है, बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत इंटेलिजेंट है, काम करने की एफिशिएंसी बहुत अधिक है। अगर भाई मरकरी थोड़ा वीक है तो जातक का क्योंकि जो बुध है वाणी का कारक है, कई बार दूसरों को हार्ट करने वाली वाणी का उपयोग करेगा, तो कई बार सेल्फिश हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा और फिर इलॉजिकल बात करेगा। और अगर ज्यादा ही कमजोर हुआ बुध तो भाई क्या होगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएगा, कंफ्यूज्ड रहेगा। और कि दो पक्षों में झगड़ा हो जाए, जातक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर बैठा हो तो झगड़ा सुलझाने में उसे बहुत वक्त लगेगा, कंफ्यूज रहेगा और कई बार पार्शियलिटी कर लेगा, फिर इमोशनलेस हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि बुध आपका कमजोर है, आपने बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू अर्पण करने हैं और बुधवार के दिन आपने गौ माता को हरा चारा दान करना है, खिलाना है अपने हाथों से, तो बुध आपका क्या रहेगा, एक अच्छी पोजीशन में रहेगा, संतुलित रहेगा। अगर बुध भाग्य का मालिक है, जल लगन का मालिक है तो आप पन्ना नग धारण कर सकते हैं। अगर बुध स्ट्रॉन्ग है तो जातक मेडिटेशन में, भाई आते आते मेडिटेशन करने वाले देखे हैं जिनका केतु बुध इकट्ठा हो कि इतनी उनमें ग्लो है फेस में, और जब वो बात करते हैं इतने ठरमे से बात करते हैं, इतनी गहराई में बात करते हैं, इतनी पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं कि भगवान का दूसरा रूप लगते हैं। तो बुध स्ट्रॉन्ग है, मेडिटेशन में बहुत तरक्की रहेगा जातक को और सभी कामों को नए नए तरीकों में जातक करेगा। और जो जातक ने सोच लिया उसको इम्प्लीमेंट कर कर समाज में बहुत बड़ा नाम होगा। बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े इन्वेंटर, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, प्रोडक्शंस के जनरल मैनेजर जो वर्कर के साथ समझौता करते हैं कि इतनी प्रोडक्शन बढ़ा दो, आपका इंसेंटिव इतना बढ़ेगा, तो 2 साल बाद वर्कर को समझ आता है कि क्या से हमारे साथ ये धोखा कर दिया। तो इतना इमेजिनेशन पावरफुल, इम्प्लीमेंट करने का ढंग पावरफुल होता है। अगर भाई कई बार बहुत वीक हो जाए तो जातक को कम बोलना चाहिए, जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ये 2020 का मैच तो है नहीं। थोड़ी सी कोई नाकामयाबी मिल गई तो हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना अगर बुध आपका थोड़ा कमजोर है। आगे आते हैं जी आपके जिसे कहते हैं जी सबसे शुभ ग्रह है गुरु, उस पर आते हैं। तो केतु के साथ गुरु तब अच्छा फल देगा जब ये गुरु के राशि में हो, जब ये धनु राशि में हो, जब मीन राशि में हो। गुरु और शुक्र के साथ एक ही फंडा लगता है कि अगर इनकी राशियों में
ये सब राशियों और केतु साथ में विराजमान हो तो बहुत अच्छा फल देता है। जिस भाव में होता है उस भाव को चमका देता है। तो केतु गुरु की जो कॉम्बिनेशन है इसको बहुत अच्छा स्थान दिया गया है शास्त्रों में। जातक हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। बहुत अधिक ज्ञान होता है जातक को, बहुत सियाना होता है, छोटी उम्र से ही बहुत सियानप आ जाती है और इसी कारण कई बार कम तरक्की करता है। क्यों? क्योंकि सियानप के कारण कहेगा कि जी कि इसका बुरा ना हो जाए, उसका बुरा ना हो जाए, दुनिया थोड़ा मूर्ख बना देगी। तो जातक का स्पिरिचुअल जो परस्यूट्स है, स्पिरिचुअल मैटर्स है, धार्मिक मैटर्स है, उसमें भी जातक का झुकाव रहेगा। और गुरु अगर स्ट्रांग हो तो जो जातक से दुश्मनी करेगा उसके साथ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं केतु और जुपिटर इकट्ठे पड़े हों और जो भी जातक के साथ दुश्मनी लेता है ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। तो जुपिटर अगर वीक है बहुत अधिक तो थोड़ी बदनामी हो सकती है, लेकिन आपने उसको मन पर नहीं लगाना, हो गई 10 दिन में सभी भूल जाएंगे कि होगी। केतु क्या करता है? केतु की कोशिश रहती है कि ये जो गुरु है ये मुझे अपना काम करने नहीं देता, तो गुरु के अच्छे गुणों में थोड़ी कमी लेकर आता है। जातक रिलीजन में है, टीचिंग में है, धार्मिक गुरु है, प्रवचन करता है, ज्योतिष में काम करता है, तो उसके लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है और कलयुग में बहुत अच्छा है। क्योंकि केतु ने गुरु के थोड़े गुण ले लिए। गुरु कहता है जी भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने सूल नहीं तोड़ने, केतु कहेगा तोड़ दो। केतु और गुरु इकट्ठे हो, जातक प्रैक्टिकल हो जाएगा, जहां सूल तोड़ने पड़ेंगे वहां तोड़ेगा। और जातक में अननेचुरल पावर होगी दूसरों को समझने की, दूसरों के अंदर क्या चल रहा है, और जो स्टैंड जातक ले ले, बड़े से बड़ा शत्रु हो जाए, कोई जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जातक के असूल अच्छे होने चाहिए, थोड़ा ढोंग कम करना चाहिए, क्योंकि अगला जन्म का भी ध्यान रखना है ना। तो लोगों को हमने धोखा नहीं देना, लोग हमें बहुत चाहेंगे, बहुत विश्वास होगा जिसका केतु गुरु इकट्ठा है। तो आपने भी दूसरों के साथ दयालु रहना है, सिंपथी शो करनी है, गरीबों की सहायता करनी है, किसी का लाभ कर सकते हैं उसका लाभ करना है। एजुकेशन में अगर 1 साल खराब हो जाए, जब पढ़ाई एक बार छोड़कर दोबारा शुरू की हो आपने, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हम उनका बहुत करते हैं लेकिन वो अपना फर्ज नहीं निभाते, जितना देना चाहिए उतना नहीं देते। कई बार बुजुर्ग क्या देते अपने बच्चे को, बेटे को, 3 बेटे हैं 4 बेटे हैं, कि भाई तूने बेटे नौकरी वाली लड़की से शादी नहीं करनी जो कमाती है, अब अगर वो काम पर जाएगी तो हमारी सेवा कौन करेगा। तो उसको देकर कुछ नहीं जाते बाद में, तो बेचारा उधर से भी जाता है और इधर से भी जाता है, तो फिर उसको गुस्सा बहुत आता है कि मेरे पिता ने मेरे साथ बेइंसाफी कर दी। तो ऐसा होता है केतु गुरु इकट्ठे पड़े और वो कर्जा था हमने देना था वो दे दिया, इस तरह हमने चलना है। और ज्यादा फिलोसफी के चक्कर में नहीं पड़ना, ज्यादा धर्म कर्म के कि उसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है, अपना प्रैक्टिकल रहिए और मौके के साथ आप अपने आप को चेंज कीजिए, तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और अगर गुरु आपका बहुत कमजोर है तो एक लिमिट पर जाकर आपकी लक आपका साथ देना बंद कर देगी, फिर स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। अगर गुरु आपका स्ट्रोंग है तो आपको बहुत ऊंचाइयां देगा, लेकिन बहुत वीक है तो एक लिमिट तक तो आपको लेकर जाएगा, रेपुटेशन अच्छी देगा नो डाउट, पर उस लिमिट से आगे आप तरक्की नहीं कर पाओगे। आगे है जी आपका दैत्य गुरु शुक्र महाराज। केतु और शुक्र, शुक्र ग्रह लग्जरी का कारक ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है। आप आसमान में देखिए जो हीरे की तरह चमकता है वो शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह साम दाम दंड भेद, ये तो पुराने समय में कहते थे, अब आ गया इंटरनेट, सोशल मीडिया, अब इनका उपयोग करना भी एक नीति हो गई है, तो इनका उपयोग भी अच्छी तरह से करवाएगा।
सबसे बड़ी बात ये है, केतु शुक्र इकट्ठे हो, ध्यान लगाने की कोशिश करें आप, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सुबह शाम कुछ समय के लिए ध्यान लगाएं। जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए भाई बहुत अच्छा योग है। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो अपने आप ऐसी परिस्थितियां बनती जाएंगी, आप किसी को थप्पड़ भी मारेंगे तो वो भी कहेगा कि जी आपने मेरी अच्छाई के लिए मारा है। यानी गलत काम भी करेंगे वो भी आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे। और एक प्रॉब्लम है, केतु के साथ शुक्र है, शुक्र प्रेम का कारक है, केतु किसका कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। ये चाहेगा कि मुझे सच्चा प्यार मिले। केतु और शुक्र वालों की यही प्रॉब्लम है कि करते भी बहुत है लोगों का और उनसे भी बहुत चाहते हैं, लेकिन जो उनसे चाहते हैं वो इनको नहीं मिलेगा। इसीलिए कई बार गृहस्थ जीवन में अनबन हो जाती है कि जीवन साथी का खुद तो दिल से करते हैं लेकिन जितना चाहते हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिलती। तो इतना अधिक भी नहीं चाहना कि प्योर लव मिले। इतना प्योर लव आपको इस कालयुग में बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस मेटेरियलिस्टिक जीवन में बिल्कुल नहीं मिल सकता। फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, अपना गुस्सा किसी और पर निकालोगे, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज स्ट्रॉन्ग है, नवम भाव स्ट्रॉन्ग है, तो धार्मिक क्षेत्र की ओर जाएं। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले जीवन का पूरा आनंद ले लेंगे आप 50-55 साल की उम्र तक। उसके बाद एकदम आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। फिर आप कहाँ जाएंगे, संन्यास की ओर, जेने की जंगल में चले जाएंगे। तो आपको मोह माया कम हो जाएगी कि अब ईश्वर की ओर ध्यान दें, लोगों का अच्छा करें। अगर शुक्र शुभ है, मजबूत है, तो पहले सभी लग्जरी के साधन देगा, उसके बाद आपको सोचने का जो ढंग है पूरी तरह से ही बदल देगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका पंचम भाव पर थोड़े से भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम, वीर्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। आगे आपको बच्चे होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। थोड़ा मेडिकल एडवाइस ले लेनी चाहिए, मेडिकल की सहायता ले लेनी चाहिए। इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी ले लोगे, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो उतना ही आपको लाभ हो रहा है। आगे आएंगे जी केतु और शनि के ऊपर। इस पर बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जी केतु शनि इकट्ठा हो गया, पता नहीं क्या भूचाल आ गया जीवन में, क्या हो जाएगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है। जब केतु शनि इकट्ठा है 42 उम्र के बाद और मैक्सिमम 48 उम्र के बाद आपको चमत्कारिक रूप से आप में चेंज लेकर आएगा। पूरा जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा। और अगर शनि स्ट्रॉन्ग है, आप पूरी उम्र जिस भाव में केतु शनि की युक्ति है उस भाव से जुड़े रहेंगे, पूरी उम्र मेहनत करेंगे, पूरी उम्र उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उनमें आप तरक्की करेंगे, उनमें एक आप नाम कमाएंगे, एक बहुत बड़ा आपका नाम होगा। और केतु शनि इकट्ठे और जातक बहुत बड़ा फिलोसफर होता है कि किसी ने लेक्चर देना है कि शराब पीना अच्छा है, तो वो उस पर बोलेगा, सभी लोग कन्विंस हो जाएंगे जी शराब पीना अच्छा है। फिर अगले दिन वही लेक्चर देगा कि शराब पीना बहुत बुरा है, तो सभी लोग कन्विंस हो जाएंगे कि शराब पीना बहुत बुरा है। यानी ऐसी शक्ति होती है जब केतु और शनि इकट्ठे पड़े हों। ऐसे ऐसे फिलोसफिकल गुण होते हैं, ऐसी ऐसी उदाहरणें होती हैं, लोगों को सम्मोहन करने की शक्ति होती है। अगर आप कोई कंसल्टेंट है, कोई एजेंट है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें आपको बहुत अधिक कामयाबी प्राप्त होगी। और अगर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो हर क्षेत्र में ये अच्छा रिजल्ट देगा और आपकी परफेक्शन होगी, प्रेसिशन होगी, बारीकी से बारीक काम का आप बहुत ही टैलेंट से करेंगे। और आपके जैसा परफेक्शनिस्ट बंदा पूरे एरिया में नहीं होगा, कोई भी काम हो आपका। और अगर हाथ से करने वाला काम है, मशीन से करने वाला काम है, तो आपकी जो परफेक्शन है उसके लिए आप किसी से कितने ही पैसे मांग लो, वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। पिछले जीवन में
आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं जब केतु और शनि की युक्ति होती है। ये कोई नेगेटिव युक्ति नहीं है, ये पॉजिटिव युक्ति है। केतु और शनि की युक्ति एक पॉजिटिव युक्ति है। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं और एक बात हो रहा है कि आपका जो भी गोल है उस पर आपकी फोकस रहती है। जैसे अर्जुन को क्या दिखाई दिया था? चिड़िया की आंख, जिस पर उसने तीर लगाना था। आपको सिर्फ आपका गोल दिखाई देगा। जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता तब तक आप चैन से नहीं बैठोगे। और एक आप में बहुत बड़ी गुण है, प्लस पॉइंट है, गधे की तरह मेहनत कर सकते हैं आप, अगर आपके दिमाग में आ गया। मैं गधा नहीं कह रहा, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि जी सर ने ये बोल दिया। मेहनत करने के मामले में सबसे अधिक जो मेहनत कर सकता है वो गधा कर सकता है, तो इसलिए मैं उसका पॉजिटिव गुण आपको बता रहा हूँ। तो उतनी मेहनत आप करेंगे और जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करेंगे। और केतु और लगन की युक्ति हो जाए, लगन के मालिक की युक्ति हो जाए तो जातक प्रैक्टिकल होता है, यूनिक पर्सनालिटी होता है, हर क्षेत्र में कामयाब होता है सॉरी, लोगों में बहुत पॉपुलर होता है, बहुत अधिक लोकप्रिय होता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, केतु के साथ सभी ग्रहों की युक्ति जातक को क्या चमत्कार देती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।